भारत और फिलीपींस ने आज यानी 28 जनवरी को ब्रह्मोस मिसाइल का डील फाइनल किया। ये डील $375 मिलियन का है और भारत का आज तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर है। इस डील के अनुसार ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड फिलीपींस नेवी को ब्रह्मोस का कोस्टल डिफेंस एंटी शिप क्रूज मिसाइल सप्लाई करेगा। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका विकास भारत और रूस ने मिलकर किया है और ये भारत और रूस के रक्षा क्षेत्र में सहयोग की एक मिसाल है। ब्रह्मोस को बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना 1998 में किया गया था, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 50.5% और रूस की 49.5% है। भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पे इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। ब्रह्मोस को पहली बार भारतीय सेना में 2006 में शामिल किया गया और कहा जाता है कि भारतीय सेना के तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना में 1000 से ज़्यादा इस मिसाइल को शामिल करने का प्लान है। विश्व के कई देश इस मिसाइल सिस्टम में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं और इसका उदाहरण भारत और फिलीपींस में होने वाला आज का डील है। ब्रह्मोस का विकास रूस के एंटीशिप मिसाइल P-819 या याखोत मिसाइल पर आधारित है और इसका स्पीड मैक 2.8 है जो लगभग 3400 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। मैक 2.8 का मतलब होता है आवाज़ से लगभग 3 गुना तेज। इसका प्रोपल्सन 2 स्टेज का है। पहला स्टेज एक सॉलिड फ्यूल मोटर है जो कि एक बूस्टर के जैसे काम करता है और इसको शुरुआती स्पीड देता है और बाकी का सफ़र ये अपने लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन के सहारे पूरा करता है। ब्रह्मोस की लंबाई लगभग 9 मीटर है और व्यास 0.7 मीटर है। इसका पूरा नेविगेशन सिस्टम भारत में तैयार हुआ है और ये अपने नेविगेशन के लिए रशियन ग्लोसनास, अमेरिकन GPS और भारत का अपना गगन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करता है और ये 1.5 मीटर तक के छोटे टारगेट को सुपरसोनिक स्पीड से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। कम ऊंचाई पे अत्यधिक तेज गति से उड़ने और आकार में छोटा होने की वजह से दुश्मन के रडार के लिए इसको डिटेक्ट करके इसे मारना लगभग नामुमकिन है। टारगेट हिट करने से पहले ये तेज मैन्यूवर कर सकता है और ये क्लोज इन वेपन सिस्टम को भी धोखा दे सकता है। टॉप अटैक काबिलियत की वजह से ये पहाड़ों के बीच छिपे टारगेट को भी निशाना बना सकता है। इसका शुरुआती रेंज 290 किलोमीटर था क्योंकि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का मेंबर नहीं था और कोई भी देश भारत को 290 किलोमीटर से ज़्यादा का मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता था। भारत जब 2016 में MTCR का सदस्य बना तब ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज बढ़ाने का काम स्टार्ट हुआ और इसके रेंज को बढ़ा के 450 किलोमीटर कर दिया गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नए मिसाइल का रेंज बढ़ा, जो मिसाइल भारतीय सेना में शामिल हो चुके थे उसका भी रेंज बढ़ा दिया गया। ब्रह्मोस मिसाइल के कई सारे वेरिएंट हैं। ज़मीन से ज़मीन, ज़मीन से समुद्र, समुद्र से समुद्र और ज़मीन पर मार कर सकता है। हाल ही में इसके एयर वर्जन को भी वायुसेना में शामिल किया गया है जिसे ब्रह्मोस A के नाम से जानते हैं। एयर से लॉन्च के हिसाब से यह एक बहुत बड़ा मिसाइल है और इसी वजह से भारत के कुछ सुखोई विमान में स्ट्रक्चरल बदलाव किया गया है कि वो ये 3000 किलो के मिसाइल को ढो सके। ब्रह्मोस के एयर वर्जन के नेक्स्ट जनरेशन पर भी काम चल रहा है जिसे ब्रह्मोस NG के नाम से जाना जाता है। इसका वजन फिलहाल जो ब्रह्मोस A है उससे आधा होगा और ये भारतीय सेना के किसी भी फाइटर विमान से इसको फायर किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को लैंड बेस्ड लॉन्चर के अलावा शिप से भी फायर किया जा सकता है और भारत में शामिल किए जा रहे सारे फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर इस मिसाइल से लैस है और वर्टिकल लॉन्च होने की वजह से ये 360 डिग्री पर फायर कर सकता है, यानी कि किसी भी दिशा में ये अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। पिछले 11 जनवरी को जो टेस्ट हुआ था वो भारतीय नौसेना के सबसे नए, बड़े और आधुनिक डिस्ट्रॉयर INS विशाखापत्तनम से ही हुआ। नौसेना के कुछ पुराने शिप में भी ब्रह्मोस के इंक्लाइन वर्जन लॉन्चर को फिट किया गया है जिसका निर्माण L&T ने था। ब्रह्मोस का लैंड बेस्ड लॉन्चर का भी निर्माण L&T करती है। वैसे तो ब्रह्मोस के बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर हैं मगर गोदरेज और L&T इनके 2 प्रमुख वेंडर हैं। इस मिसाइल को सबमरीन से भी फायर किया जा सकता है। फिलहाल भारतीय नौसेना में कोई भी डीजल सबमरीन वर्टिकल मिसाइल को फायर नहीं कर सकती मगर भविष्य में शामिल होने वाले प्रोजेक्ट 75I के सबमरीन इस मिसाइल से लैस होगी। ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन पर भी काम चल रहा है जिसका नाम ब्रह्मोस 2 होगा और इसकी रफ्तार मैक 7 के बराबर होगी। इस महीने के 20 तारीख को यानी 20 जनवरी को उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये इस महीने होने वाला इस मिसाइल का दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट 11 जनवरी को भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से किया गया। ब्रह्मोस का एक टेस्ट दिसंबर में किया गया और 2 जनवरी में।
लगातार ये 3 टेस्ट दिखलाते हैं कि मिसाइल में कोई बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 19 से 21 जनवरी के बीच जो बंगाल की खाड़ी के लिए नोटम जारी हुआ था, उसकी लंबाई 780 किलोमीटर थी और विशेषज्ञों का मानना है कि ये टेस्ट ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज को परखने के लिए था, जो कि 750 किलोमीटर होने वाली है। और अगर ये सही है तो हम कह सकते हैं ये मिसाइल हिंद महासागर और भारत चीन बॉर्डर पर समीकरण बदलने की क्षमता रखता है और दुश्मन के पास इस मिसाइल का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। भारत इसका निर्माण तेजी से कर रहा है और हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआती क्षमता 100 मिसाइल प्रति वर्ष बनाने की होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी इस विषय पर अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।